हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी काइट। और आज की डेट है 6 नवंबर। और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड है। तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट करेंगे ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ से, जहाँ पे हमारे एक्सटर्नल जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स में जो इलेक्शन हो रही है, और अगर कोई भी इलेक्शन को जीतते हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, दोनों में से कोई अगर जीतते हैं तो उससे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की जो बायलैटरल टाइज हैं, और जो क्वाड एक पर्टिकुलर ग्रुप है, इसमें कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं बायलैटरल टाइज और क्वाड में नई नई डेवलपमेंट आती रहेगी, यानी ग्रो करती रहेगी ये दोनों चीज़ें। यही बताई गई है। तो हम देखेंगे क्वाड के बारे में, क्योंकि वही हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। हालांकि बहुत बार देखा हमने, एक बार दो बार देखेंगे। तो क्वाड की फुल फॉर्म क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये डायलॉग है, एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है, याद रखनी है। कोई फोरम या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कौन कौन सी कंट्रीज क्वाड के अंदर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। चार ही कंट्रीज हैं, ज़्यादा कंट्री नहीं है। और क्वाड का मतलब ही होता है चार, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। ये डायलॉग किसने इनिशिएट किया है? तो जापान कंट्री ने इसे इनिशिएट किया था 2007 में। और 2007 से लेके 2017 तक ये इनएक्टिव थी, ये पर्टिकुलर डायलॉग यानी क्वाड। फिर 2017 में आसियान की जो समिट हुई मनीला में, वहाँ चारों कंट्रीज ने दोबारा अग्री किया कि ये क्वाड ग्रुप को दोबारा रिवाइव करना चाहिए। फिर 2017 के बाद ये ग्रुप को दोबारा रिवाइव कर दिया गया। और 2017 से ही ये न्यूज़ में आ रही है, पर यूपीएससी ने अभी तक इस पर नहीं पूछा है। अभी इस साल बहुत ज़्यादा क्वाड में थी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा क्वाड के बारे में कवर थी, तो इस साल चांसेस हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इस पे क्वेश्चन आए। वैसे ये क्यों लाई गई है क्वाड डायलॉग? तो ये क्वाड लाई गई थी चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि उनकी मिलिट्री और जो डिप्लोमेसी है इंडो पैसिफिक रीजन में, पर्टिकुलरली साउथ चाइना सी में, तो वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा दबदबा बना रहता है, राइट। इसीलिए ये कंट्रीज़ ने अग्री किया कि क्वाड मेंबर्स जो भी रहेंगे वो मिल के वर्क करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि चाइना की ऐसी डिप्लोमेसी को काउंटर किया जा सके। और अगर आप मेंबर्स को देखेंगे, यानी यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं सुपर पावर की कंपटीशन में एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट होती रहती है, राइट। कन्फ्लिक्ट्स हैं। जापान और चाइना को भी लेके एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि कोई आइलैंड की डिस्प्यूट की वजह से, और बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस उतनी खास अभी नहीं है, राइट। और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी कुछ ऐसी ही कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो इसीलिए ये चारों कंट्रीज़ ने अग्री किया कि हमें ऐसी डायलॉग बनानी है, ऐसी ग्रुप बनानी है जो चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करने में हमें हेल्प करेगी। तो इसीलिए ये क्वाड ग्रुप को लाया गया था। तो ये हमने देख लिया क्वाड। ज़्यादा इसमें यूपीएससी आपसे कुछ नहीं पूछेगी, या तो टू स्टेटमेंट या थ्री स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन पूछेगी आपसे। मेन तो इसकी एम पूछेगी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कि क्यों इसे लाई गई है। दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि इसे कब रिवाइव किया गया। तीसरी चीज़ ये पूछी जाएगी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके अंदर है। चौथी चीज़ आपसे ये पूछी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा कि ये डायलॉग कौन सी पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा इनिशिएट किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आएगा। अदरवाइज़ आपसे क्या पूछी जाएगी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ मेंबर हैं क्वाड की। यही दो टाइप के क्वेश्चन इसमें फ्रेम होगी, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें जो यूपीएससी आपसे पूछे एक्स्ट्रा। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक आई है न्यूज़, जहाँ पे सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में मेंशन की गई है कि उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से, इरेगुलरिटीज़ को चेक करते हुए। तो इस पे न्यूज़ है। अब सीपीडब्ल्यू टी उतनी तो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सीवीसी, और वैसे भी हमें इसे पॉलिटी में भी पढ़नी थी, राइट। तो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। जैसे सीबीआई भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको उसे भी अच्छे से कवर करनी है। और सीबीआई और सीवीसी, एक एडिशनल चीज़ आपको बता रहा हूँ कि सीवीसी और सीबीआई दोनों पर्टिकुलर जो बॉडीज़ हैं, ये क्रिएट की गई हैं संथानम कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे, ठीक है। तो इसलिए याद रखनी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे इसके बारे में। तो सीवीसी क्या है? तो मेन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। किस चीज़ पे काम करती है? तो करप्शन पे ये काम करती है। करप्शन को प्रिवेंट करने की इसकी मेन एम रहती है। अभी इस्टेब्लिश कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन एक पास की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उससे इसे लाया गया था।
याद रखनी है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से इसे लाई गई है। ये इस्टेब्लिश कैसे हुई है, तो अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि संथानम कमिटी जिसे सेटअप किया गया था करप्शन को रोकने के लिए, रिपोर्ट इनसे ली गई थी, राइट। तो इन्हीं ने, यानी संथानम कमेटी के ही द्वारा ऐसी रिकमेंडेशन दी गई थी कि एक सीबीआई होनी चाहिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और एक सीबीसी होनी चाहिए। ये दोनों डील करेंगे करप्शन से। तो इसीलिए इनकी ही रिकमेंडेशन पे दोनों बॉडीज़ को सेटअप किया गया। ओरिजिनली अगर हम बात करते हैं तो सीबीसी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी, क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा कि ये तो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से इसे सेटअप किया गया था। तो पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी, पर 2003 में पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ को पास किया गया, जिसके बाद सीबीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड की गई। तो याद रखनी है, पहले नहीं थी, पर बाद में 2003 के बाद इसे स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दी गई। अब हम इसके बारे में और डिटेल्स देखेंगे। सीबीसी क्या है, तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें एक सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हुआ करते हैं, जिसे चेयरपर्सन कहा जाता है, राइट, जो हेड है। और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमीशन, यानी 2 विजिलेंस इसमें कमिश्नर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 3 मेंबर बॉडी, पर यूपीएससी कभी कभी क्या करती है, इसे 10 मेंबर, 9 मेंबर, 5 मेंबर ऐसे भी करके पूछती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में यूपीएससी ने ऐसी छेड़छाड़ की थी। तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे कि इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। उसके बाद 2 से ज़्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं होने चाहिए। तो एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये मल्टी मेंबर बॉडी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है सीबीसी की, या जो भी मेंबर्स हैं उनके, चेयरपर्सन हो या मेंबर, अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। कैसे की जाती है, तो बाय वारंट अंडर हैंड एंड सील। तो वारंट के द्वारा इसे, इन्हें अपॉइंटमेंट इनकी होती है। और वो कैसे होगी, तो वो रिकमेंडेशन प्रोवाइड की जाएगी 3 मेंबर कमेटी के द्वारा, कि ये रिकमेंडेशन है, ये सारी मेंबर्स हैं, इन्हें अपॉइंट करना है। फिर प्रेसिडेंट उसे अपनी वारंट एंड सील, हैंड सील के तहत उन्हें अपॉइंट करते हैं। अब ये 3 मेंबर कमिटी कौन कौन है जो रिकमेंड करते हैं इन मेंबर्स को, तो प्राइम मिनिस्टर जो हेड करेंगे, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स रहेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो ये 3 मेंबर्स हैं जिनके द्वारा रिकमेंडेशन प्रोवाइड की जाती है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आप इसकी आंसर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब यहाँ हमने देखा कि सीवीसी के मेंबर और चेयरपर्सन को अपॉइंट की जाती है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब यही सेम प्रोसीजर पे कौन सी और आ, ऐसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैं जिन्हें अपॉइंट की जाती है, ठीक है, यानी कौन सी ऐसी ऑफिस है जिसकी हेड को अपॉइंट की जाती है वारंट अंडर हैंड एंड सील से। ये आप मुझे सर्च करके, या बुक में अगर आपने पढ़ी हो या आपको अगर याद हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि प्रेसिडेंट वारंट अंडर हैंड एंड सील की के तहत कौन सी और मेंबर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार सर्च करके मुझे बताएं। अब हम बढ़ेंगे आगे। ऑफिस की टर्म जो रहती है सीवीसी और उनके मेंबर्स की, वो 4 ईयर रहती है, या 65 ईयर एज हो जाती है तब तक। दोनों में से जो अर्लीस्ट होगी उसे कंसीडर किया जाएगा। ये जो भी मेंबर्स रहेंगे सीवीसी के, वो एलिजिबल नहीं है फर्दर एम्प्लॉयमेंट। अगर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में अगर एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। और प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट के पास ही पावर है सीवीसी या विजिलेंस कमिश्नर, दोनों में से किसी भी रिमूव करनी होगी तो। और सैलरी और अलाउंसेस या कंडीशन ऑफ सर्विस रहती है, वो सिमिलर रहती है यूपीएससी जैसे ही। जो भी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं या विजिलेंस कमिश्नर हैं उनकी, ठीक है। और चेयरपर्सन जो यूपीएससी के रहते हैं वैसे ही सेम रहती है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की भी। और जो विजिलेंस कमिश्नर हैं उनकी सेम रहती है जो भी यूपीएससी के मेंबर्स रहते हैं वैसे। तो ये हमने सारी जानकारी देखी सीबीसी के बारे में, और इतनी जानकारी सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए। अब ये एक न्यूज़ आई है इंटरनेशनल पेज पे, जहाँ पे ये हमें देखने को मिल रहा है कि रशिया ने ईरानियन कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। और इसमें रशियन रॉकेट के बारे में भी मेंशन की गई है, कुछ ईरानियन सैटेलाइट्स के बारे में भी मेंशन की गई है। तो इसे हम देखेंगे, हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो ये 3 पर्टिकुलर ईरानियन सैटेलाइट मेंशन है इस आर्टिकल में। तो कौसर, हुदहुद
पारस वन, ठीक है, ये तीनों याद रखनी है, ये ईरानियन सेटेलाइट है। क्योंकि यूपीएससी में ऐसी तो आप क्वेश्चन ज़रूर आपने देखा होगा या हमेशा आती है कि रिसेंटली न्यूज़ में ये देखी गई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। वहाँ या तो आपसे पूछ ली जाए कि ये सेटेलाइट है या ये फॉसिल है या इनवेजिव स्पीसीज़ है या बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है या बैक्टीरिया है या ड्रग्स है, ऐसा करके आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे डायरेक्टली पूछ ली जा सकती है कि हौसर, हुदहुद और पारस वन, ये सैटेलाइट है जो रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में देखी गई है, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है या कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है। तो चार कंट्रीज़ के नाम दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इसे याद रखनी है, और वैसे भी ईरान ईरान की सैटेलाइट है तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या मेंशन है, तो ख़याम मेंशन है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये भी ईरान कंट्री की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ख़याम रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये क्या चीज़ है, ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है कि ख़याम एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में थी, या कौन सी कंट्री की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। चार कंट्री आपको ऑप्शन में मेंशन करके आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान देना है। और सोयूज़ रॉकेट के बारे में भी, ठीक है, ये रशियन रॉकेट है, और इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखनी है कि सोयूज़ रॉकेट कौन सी कंट्री की है। क्योंकि रॉकेट मिसाइल या जो भी नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है या कोई ऑपरेशंस होती हैं, इन सारी चीज़ों पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की एक मिसाइल के थर्ड मिसाइल के बारे में तो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, राइट, 2018 में। और उसके बाद एक दो और मिसाइल भी थी बीच में, यूपीएससी ने पूछा हुआ था। तो सीओज रॉकेट भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये रशिया की रॉकेट है। और ये सैटेलाइट्स हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये ईरान कंट्री की पर्टिकुलर रॉकेट है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये एक बहुत बड़ी आर्टिकल आई है। ये किस चीज़ पे आई है, तो एक ऑर्गेनिज्म के बारे में आई है, ठीक है। इस और ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये फॉल्स कलर इमेज है। और इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है टार्डिग्रेड्स। अब टार्डिग्रेड्स क्या है, तो ये अर्ली लाइफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ पे देखे गए हैं बहुत सालों पहले। अर्थ की में जो लाइफ आई थी, लाइट सबसे अर्ली स्टेज फेज में यही ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल थी अर्थ पे। तो इसके बारे में बहुत बड़ी आर्टिकल आई हुई है, आप देख सकते हैं पूरी एक पेज के बारे में, पूरी एक पेज में ये इनके बारे में कवर्ड है जानकारी, राइट। तो ज़्यादा वैसे प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर टार्डिग्रेड्स पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है या रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई हैं। टार्डिग्रेड्स ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है या इनवेजिव स्पीसीज़ है या बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है या बर्ड की स्पीसीज़ है या प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, या ऐसा कुछ भी करके पूछ सकती है आपसे। तो टार्डिग्रेड्स याद रखने हैं, ये अर्ली लाइफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज से आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। इसके बाद तो कोई और न्यूज़ नहीं है, इतनी ही कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में आज की डेट पे। तो वीडियो अगर आपने वॉच किया है और कुछ जानकारी गेन करी है तो अप्रिशिएट करें, लाइक ज़रूर करें। और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, मिलते हैं कल की न्यूज़ डिस्कशन में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड।